जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उस समय विभाजन के साथ साथ विशाल जनसंख्या की आवाजाही शुरू हो गई। लाखों हिंदू, सिख और मुसलमान अपनी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगे। पाकिस्तान से आए लोगों में से बहुतों के पास, यानी जो रिफ्यूजी आए थे यहाँ पे, उनके बहुतों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे और यहाँ पर आकर उनको बसना पड़ा। इस समय भारत में बहुत गंभीर समस्या खड़ी हुई कि ऐसे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता कैसे दी जाए और किस शर्त के आधार पर दी जाए। तो संविधान सभा इस पर गंभीरता से विचार कर रही थी, लेकिन अब एक व्यवहारिक समस्या यह थी कि ये जनसंख्या का प्रवाह यानी कि माइग्रेशन लगातार और अनिश्चित था। लाखों लोग हर महीने आ रहे थे और अगर बिना किसी लिमिट का नागरिकता दी जाती तो देश की डेमोग्राफी में, सिक्योरिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में गहरा प्रभाव पड़ता। इसलिए भारत सरकार को एक कट ऑफ डेट निश्चित करनी थी, एक निर्धारित दिन जिसके पहले आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाए और उसके बाद आने वाले शरणार्थियों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़े। अब सवाल यह भी था कि तारीख कौन सी हो। इसी संदर्भ में सामने आती है 19 जुलाई 1948 की तारीख। दरअसल 19 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने एक आधिकारिक आदेश दिया था, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को अब से प्रवासी या रिफ्यूजी मानने की प्रक्रिया बदल दी जाएगी और उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए एप्लीकेशन देना होगा। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ चुके थे वे नेचुरल माइग्रेशन का हिस्सा माने गए और जो विभाजन के तुरंत बाद शुरू हुआ था उन्हें संविधान में सीधी नागरिकता दे दी गई। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी पाकिस्तान से भारत आया था अब वो पोस्ट पार्टीशन कंट्रोल्ड माइग्रेशन की श्रेणी में आता है। यानी उसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें रख दी थी, जैसे आवेदन करना, 6 महीने तक भारत में रहना, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना, इस तरह की शर्तें रख दी गई थी। तो इस दिन को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि ये वही तारीख थी जब भारत सरकार ने पहली बार माइग्रेशन को कानूनी रूप से कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इसलिए भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 6 है उसमें इसी तारीख को वाटरशेड मूवमेंट भी बोला जाता है या दर्ज किया गया है और यही तारीख तय की गई कि इससे पहले जो आए वे नेचुरल क्लेमेंट्स होंगे और इसके बाद जो आए वो रेगुलेटेड क्लेमेंट्स होंगे जिन्हें नागरिकता पाने के लिए औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए 19 जुलाई 1948 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने आप में, खासकर आर्टिकल 6 के रेस्पेक्ट में।